Welcome students to our YouTube channel Easy English Line Person Sunday. In this video lecture, we are going to understand chapter key features of democracy. Students, इस chapter में आप समझेंगे key features क्या होते हैं democracy के. We are getting with this line. Democracy is the most popular form of government in the world today. Students, democracy जो है democracy form of government जो होती है democratic form of government जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है पूरी दुनिया में आजकल सबसे दुनिया में फेमस जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी दैट मेक इस सो पॉपुलर. क्या क्या फीचर्स क्या क्या फ़ायदे होते हैं डेमोक्रेसी के जो कि इसको पॉपुलर प्रसिद्ध बनाते हैं वो चैप्टर में समझेंगे. ए मॉडर्न डेमोक्रेसी है सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स विच आर डिस्कस बिलो. मॉडर्न डेमोक्रेसी जो होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं उसको समझते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. लोगों का किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर देखते हैं. इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन एंड कंसेंट ऑफ पीपल इज इंपॉर्टेंट सिंस द पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें पार्टिसिपेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है. पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लोगों का कंसेंट करना, आपस में डिस्कस करके डिसीजंस को लिया जाता है. क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें राइट टू एक्सप्रेस होते हैं, हमें अपने ओपिनियन अपने विचार को एक्सप्रेस करने की पूरी छूट होती है, पूरा अधिकार होता है, राइट होता है हमारे पास. ए कंट्रीज सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल ओनली इफ द पीपल हैव फ्रीली पार्टिसिपेट इन इट्स गवर्नेंस. स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री का सिस्टम डेमोक्रेटिक जब माना जाता है, अच्छा जब माना जाता है जब सभी लोगों को फ्रीली पार्टिसिपेट करने का गवर्नेंस में राइट हो. गवर्नेंस में राइट होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट को चुनने का बराबर अधिकार हो. It does not mean that everyone participate in it directly, but everyone has the right and duty to participate in it, directly or indirectly. Students, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक एक इंसान अलग अलग डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके चुनेगा. स्टूडेंट्स, इसमें तरीका ये फॉलो किया जाता है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से गवर्नमेंट को चुनते हैं. उसके लिए अलग अलग मेथड्स को हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट को चुनने के लिए. वोटिंग सिस्टम को हम जैसे यूज़ करते हैं. इफ पीपल्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट दे कैन रिमूव इट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस. अगर स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट से लोग सेटिस्फाई नहीं है, जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में उस गवर्नमेंट को लोग हटा भी सकते हैं. पीपल नॉट ओनली इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बट ऑल्सो कंट्रोल इट. स्टूडेंट्स लोग होते हैं सिर्फ गवर्नमेंट को इलेक्ट ही नहीं करते, चुनते ही नहीं है, उसको कंट्रोल भी उनके पास करने की ताकत होती है. द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर बाउंड टू रिफ्लेक्ट द विशेस ऑफ द पीपल, दैट इज द पब्लिक ओपिनियन. स्टूडेंट, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है वो जो लोगों की इच्छाएं होती हैं उसके अनुसार उनको बनानी पड़ती है, उसकी बाउंड्री के अंदर रहकर बनानी पड़ती है और इसी को पब्लिक ओपिनियन भी आप कहते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर्मल इक्वलिटी. स्टूडेंट्स, फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी एंड जस्टिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी. इक्वलिटी और जो जस्टिस जो बराबर रहने का अधिकार होता है और जस्टिस जो न्याय होता है वो सेंट्रल थीम होती है डेमोक्रेसी की. बोथ दीज टर्म्स आर इनसेपरेबल. ये दोनों टर्म जो होते हैं इनसेपरेबल होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते. स्टूडेंट्स, इक्वलिटी इज द प्री कंडीशन दैट इंश्योर्स जस्टिस टू ऑल द पीपल्स ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री. स्टूडेंट्स, जो इक्वलिटी होती है एक प्री कंडीशन होती है जिससे इंश्योर होता है कि सभी लोगों को बराबर न्याय मिलेगा किसी भी सोसाइटी और कंट्री में. इन डेमोक्रेसी एवरीबॉडी इज गिवन इक्वल स्टेटस. डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को बराबर इक्वल स्टेटस दिया जाता है. नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एटसेट्रा. किसी भी बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन धर्म के बेसिस पर, कलर रंग के बेसिस पर, रेस किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंसान को किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता है इसमें. स्टूडेंट्स, एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स. हर इंडिविजुअल इंसान के पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, बराबर पॉलिटिकल अधिकार होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स भी बराबर होते हैं. वेदर अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और ए कॉमन मैन ऑल आर सब्जेक्टेड टू अंडर द सेम लॉज. चाहे कोई प्रेसिडेंट है कंट्री का या फिर कोई भी एक कॉमन इंसान है, सबको बराबर सेम कानून के अंदर रहकर सबका न्याय किया जाता है. इन ए डेमोक्रेसी ऑल द एडल्ट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट. डेमोक्रेसी के अंदर स्टूडेंट सभी लोगों को, एडल्ट पीपल को, एडल्ट मीन्स होता है जो 18 से अबव होते हैं, उनको राइट टू वोट होता है. द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल वेदर इट इज रिच वेदर इट इज़ ऑफ रिच और ए पुअर. स्टूडेंट्स, सभी लोगों की वोट की इक्वल वैल्यू होती है, चाहे वो रिच है, अमीर है या फिर वो गरीब है, पुअर है. स्टूडेंट्स, इस तरीके का प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीएम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अकॉर्डिंग रूल्स को सेट किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपने फंक्शंस को रन करना होता है. नेक्स्ट वन इज अमेजिंग फैक्ट. द 42nd गवर्नमेंट एक्ट मेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द प्रीएम्बल. स्टूडेंट, जो 42 अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं. द करेक्टराइजेशन ऑफ इंडिया एज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज़ बीन चेंज टू सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. स्टूडेंट, जो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो
करेक्टराइजेशन है प्रियम्बल का, उसको चेंज करके सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नाम दिया गया है। उसके बाद में द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन हैव बीन चेंज टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। स्टूडेंट जो वर्ड लिखा हुआ था इस पर यूनिटी ऑफ द नेशन, उसको चेंज करके कर दिया गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, इसको आपको सिर्फ एज अ फैक्ट याद रखना है, इसमें डिटेल में कोई एनालिसिस नहीं आता है। नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म क्या होती है? One of the characteristics of the democracy is that the power is not concentrated in an individual institution or entity. स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल इंसान के पास या किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या किसी भी एंटिटी, कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूशन है, किसी के पास इक्वल पावर, मतलब पूरी तरह से पावर उसको नहीं हाथ में दी जाती है, कमांड सबके पास होती है। किसी भी इंडिविजुअल को पर्सन में पावर हाथ में नहीं दी जाती है। इन इंडिया द पावर लाइज विद द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, 3 ऑर्गन्स होते हैं, इनको पास पावर दी जाती है। फर्स्ट वन इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। जो पावर्स होती है गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स में डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ऑल द 3 ऑर्गन्स परफॉर्म देयर फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टूडेंट्स इनके पावर भी बाउंडेड होती हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पावर्स को रन करना होता है। द लेजिस्लेचर कंसर्न विद द मेकिंग ऑफ लॉज। जो लेजिस्लेचर पार्ट होता है गवर्नमेंट का, उसको मेकिंग ऑफ लॉज, उसको कानून बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स द एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव डील्स विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज। एग्जीक्यूटिव के अंदर लॉज जो कानून बनाए गए हैं उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज द जुडिशरी इन्फोर्सेज द लॉज मेड बाई द लेजिस्लेचर। और जो जुडिशरी होती है उसमें कानून को लागू किया जाता है। द कोर्ट ऑफ द जस्टिस आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। और जो कोर्ट्स होती है स्टूडेंट जस्टिस की, न्याय की, वो फुली इंडिपेंडेंट होती है, उनके ऊपर किसी भी ब्रांच का, किसी भी गवर्नमेंट की ब्रांच का दबाव नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट होती है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट एक नेशन का पार्ट होती है, इसको अपेक्स कोर्ट भी इंडिया का बोला जाता है। द 3 बॉडीज दस कीप एक चेक ऑन ईच अदर। जो आपस में 3 बॉडी होती है, आपस में एक दूसरे को चेक करती रहती हैं। द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है गवर्नमेंट का, ऑर्गन होता है, वो आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर का किसी भी कानून पॉलिसी को बनाने के बाद। वाइल द जुडिशरी इज केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर 2 बॉडीज। जैसे कि आपको बताया स्टूडेंट्स, कोर्ट जो होती है, जुडिशरी पार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं होती है, अपने लॉज कानून के हिसाब से वो चलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये लर्न बाई डूइंग। फाइंड आउट हु फॉर्म्स द लेजिस्लेचर इन इंडिया, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। आपको एक्टिविटी यही करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि लेजिस्लेचर को कौन बनाता है और कुछ डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और उसके क्या फंक्शन होते हैं उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का क्या स्टूडेंट्स एकोमोडेशन होता है वो देखते हैं। डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट में अराइज व्हेन द पीपल्स ऑफ डिफरेंट regions, religions, languages, caste, cultures, genders and economic backgrounds do not value each other। स्टूडेंट्स डिफरेंसेस अंतर या कॉन्फ्लिक्ट मतभेद किसी भी प्रॉब्लम में जो लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, मतभेद जो होते हैं, जब अराइज होते हैं, जब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग जेंडर्स के लोग, इकोनॉमिक अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, वो आपस में एक दूसरे की वैल्यू नहीं होते करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। दे ऑल्सो अराइज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे आर सुपीरियर व्हाइल द सम अदर ग्रुप्स फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ऐसा स्टूडेंट्स कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ जब भी पैदा होती हैं जब एक ग्रुप अपने आप को सुपीरियर समझता है और एक दूसरा ग्रुप अपने आप को लोअर समझता है, वो समझता है हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। In such a situation, people of one group think that it is all right to use force to settle their differences. So the differences often create conflict that lead to the violence and loss of lives and properties. इसलिए स्टूडेंट्स समाज में भी आप देखते हैं कि लोअर कास्ट को कम वैल्यू दी जाती है, अपर कास्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो स्टूडेंट्स जो सुपीरियर समझता है अपने आप को, वो सोचता है कि मैं अपने हिसाब से इस पावर को रन करूँ और दूसरे को पक्षपात उसके साथ हो रहा है तो उसके साथ हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, इसकी वजह से जब एक ग्रुप जो होता है अपने आप को सुपीरियर समझता है, अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से जो लोअर ग्रुप होता है वो उसके अंदर हिंसा क्रिएट करने की फीलिंग जनरेट होती है। उसकी वजह से स्टूडेंट्स लॉस होता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, लैब्स का लॉस होता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, पैसा खर्च होता है, कोर्ट जाना पड़ता है, लड़ाइयाँ होती हैं। बट दीज डिफरेंसेस में बी एकोमोडेटेड बाई डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड। लेकिन स्टूडेंट्स इन डिफरेंसेस, इन लड़ाइयों को, मतभेद को आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आपका जो एटीट्यूड है वो टॉलरेंट है। स्टूडेंट्स अगर आप सहनशील हैं तो आप इन सब
चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपने आप को डेवलपिंग बना सकते हैं, अपने आप को विकसित बना सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन टू these kind of problems because it gives equal opportunity to all individual before the law of the land। स्टूडेंट्स, लेकिन डेमोक्रेसी जो है इसका पीसफुल सॉल्यूशन, शांति तरीके से सॉल्यूशन देती है, उपाय देती है इन सभी प्रॉब्लम्स का, और इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सभी इंडिविजुअल्स को, ताकि वो किसी भी कानून को ज़मीन से रिलेटेड यूज कर सकें। किसी भी तरह का कानून है वो सबके लिए बराबर यूज़ किया जाएगा। इट शोज द वेज टू डील द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये रास्ता बताती है कि हमें किस तरीके से डिफरेंसेस, मतभेद को यूज़ किया जाएगा, किस तरीके से लड़ाइयों को ख़त्म किया जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज मोर ओवर इन अ डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी पार्टी और पार्टीज। स्टूडेंट्स, जबकि ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन जो होते हैं मेजॉरिटी पार्टी जो विन करती है उसके द्वारा लिए जाते हैं, द अदर पार्टीज टुगेदर फ्रॉम द अपोजिशन। और जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन पार्टी का काम करती है। मतलब एक पार्टी अगर जीत जाती है तो उसकी जो अपोजिट पार्टी होती है, जो हार जाती है, वो उसका अपोजिशन का काम करती है। बट इट डज नॉट मीन दैट द ओनली द विल ऑफ द मेजॉरिटी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टी जीती नहीं है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उसको भी वैल्यू किया जाता है स्टूडेंट्स। अपोजिशन पार्टी को भी वैल्यू दी जाती है, उसकी भी अगर कोई बात है जेन्युइन तो उसको भी सुना जाता है। नेक्स्ट इज एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी को एनहेंस कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स? जो ह्यूमन डिग्निटी मीन्स ह्यूमन की, इंसान की जो फ्रीडम है, आज़ादी को कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव रीड दैट कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि जो कास्ट होता है, जेंडर होता है, रिलीजन, धर्म होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंसान को अगर बराबर हम ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम बराबर सभी धर्म के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को और सभी जेंडर के लोगों को बराबर ट्रीट करेंगे तो हम नेशन में ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि हमारी डेमोक्रेसी इक्वली फॉलो हो रही है और सभी लोगों को ट्रीट इक्वली किया जा रहा है। अनटचेबल पीपल्स, वुमेन एंड माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप दैट आर ट्रीटेड अनइक्वली। जो अनटचेबल पीपल्स स्टूडेंट्स जो समाज में समझते हैं हम, और जो वुमेन्स होती हैं, माइनॉरिटीज पीपल जो होते हैं, जो सोशल में समाज में, हमारी सोसाइटी में इसको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसे आप स्टूडेंट्स आप देखते भी हैं अपने आसपास कि लोअर कास्ट पीपल जो होते हैं उनको इक्वल पोजीशन नहीं दी जाती समाज में, उनको लोअर समझा जाता है। व्हेनेवर दे आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। अगर हम उनको अनइक्वली तरीके से ट्रीट करेंगे तो स्टूडेंट उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है। मतलब स्टूडेंट्स ये कहने का, अगर हम लोअर कास्ट पीपल को बैड तरीके से ट्रीट करेंगे तो उनकी जो फ्रीडम है, आज़ादी, उसको हम ख़राब कर रहे हैं, उनके साथ हम पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा हमें स्टूडेंट्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अमेजिंग फैक्ट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन से अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, पार्ट 3 आर्टिकल 17। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनटचेबिलिटी का पार्ट दिया गया है। आर्टिकल 17 पार्ट 3 में बताया गया है कि अनटचेबिलिटी मतलब अछूत, कुछ लोग जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको अछूत करके नाम दिया जाता है। अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस, अपराध किया जाता है तो स्टूडेंट्स उसको पनिश किया जाएगा आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। ये कोर्ट में आप इसमें केस भी कर सकते हैं किसी के ऊपर, अगर आपको इस तरीके से कोई ट्रीट करता है तो हमें सभी लोगों को समाज में इक्वल पोजीशन से ट्रीट करना चाहिए। दैट्स all about this students. In India, women and the lower caste have suffered since times immemorial. Students, in India, women and lower class people have suffered since the time immemorial. Students, इंडिया में शुरुआत से ऐसा माना गया है कि जो औरतें हैं और जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो हमेशा उनको सफ़र करना पड़ता है बहुत पुराने समय से। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। डेमोक्रेसी जो होती है रोक लगाती है, प्रोवाइड्स करती है किसी भी तरीके का पक्षपात जेंडर से रिलेटेड, चाहे कोई मेल है या फीमेल है, सबको इक्वल अधिकार दिया जाना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इम्पार्ट्स वुमेन एंड माइनॉरिटीज ऑफ द कॉन्फिडेंस टू असर्ट देयर राइट्स। स्टूडेंट्स, अब हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इसलिए इम्पार्ट किया जाता है, नॉलेज बुक में इसलिए बताई जाती है ताकि वुमेन्स को और माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ उनके अधिकार पता हों। अवेयरनेस हमें इसलिए क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि सबको अगर अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा तो किसी भी तरीके का कोई पक्षपात उनके साथ नहीं कर पाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम्पावर्स दीज ग्रुप्स बाई रिकॉग्नाइजिंग देम। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स इंडिया का, वो एम्पावर्स करता है इन ग्रुप्स को, इनको पहचानने में। इम्पार्टिंग प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन टू देम अबाउट देयर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जो स्टूडेंट्स हम प्रोटेक्शन इम्पार्ट करते हैं, एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स, अधिकारों के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है। तो हमें इस तरीके से स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं तो हमको नॉलेज रिटेन रहता है और हम अपने अधिकार के साथ खिलाफ
अगर हमारे खिलाफ कोई पक्षपात करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर एट ए ग्लांस, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। स्टूडेंट्स, सभी देश के लोगों को, नागरिकों को सिर्फ सेम कानून की नज़र के अकॉर्डिंग इक्वल ट्रीट किया जाता है। एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स। हर जो इंडिविजुअल है, हर इंसान है, उसको बराबर पॉलिटिकल राइट्स, बराबर पॉलिटिकल अधिकार मिला जाता है। राजनीति से रिलेटेड कोई भी अधिकार होगा बराबर दिया जाएगा। इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड जितना भी अधिकार होगा बराबर दिया जाएगा। सिविल राइट्स, सामान्य अधिकार होते हैं वो भी बराबर दिए जाते हैं। इन इंडिया द डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है 3 ऑर्गन्स के अंदर होती है गवर्नमेंट के, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स आंसरेबल होता है लेजिस्लेचर को कोई भी लॉ बनाने के बाद, वाइल द जुडिशरी इज केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द 2 बॉडीज। लेकिन जुडिशरी जो होता है, कोर्ट वाला जो पार्ट होते हैं, कोर्ट को किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री एंड एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रीच हिज और हर रिलीजन। इंडिया एक स्टूडेंट्स सेक्युलर कंट्री माना जाता है और हर प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, फ्री है वो किसी भी धर्म, किसी भी तरीके की प्रीच को प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए वो फ्री रहता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन। डेमोक्रेसी जो होती है स्टूडेंट्स पक्षपात करने पर रोक लगाती है, किसी भी जेंडर, मेल या फीमेल से रिलेटेड, कास्ट किसी भी कास्ट से रिलेटेड या किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई पक्षपात करता है तो उस पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से रोक लगाती है। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो लेक्चर, यू कैन आस्क डाउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग दर्शन सर इंडिया ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश लैंग्वेज दर्शन सर इंडिया। Thanks for watching. Stay tuned with us to watch more such videos free of cost.